दिन में पहले तो मैं पहले बता रहा हूँ 10 एडमिशन चाहिए मुझे। मतलब मजाक मत लेना इस बात को सीरियस। मैं तभी पढ़ाऊँगा, क्योंकि दूसरा मैं ये काम चेक चेक करूँगा कि तुम लोगों में से कितने सीरियस है। 20 दिन में ये पता लग जाएगा। जून का टारगेट दे रहा हूँ। और अब क्या मेरा मानना है कि टारगेट बेस ही पढ़ाई करनी चाहिए, इससे पढ़ाई से कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो कुछ चीज़ें सर एक एडमिशन है मेरे पास, अच्छा, मैं बता दूंगी आपको बात। ठीक है। मुझे जून 20-30 जून तक मुझे 10 एडमिशन चाहिए, तभी जाके अपन आगे क्लास करेंगे जुलाई से कंटिन्यू। तब तक मैं आप लोगों का टेस्ट भी ले लूँगा, दोनों काम हो जाएंगे। चलो, तो नोट डाउन कर लो सब लोग क्या करना है। पढ़ना तो देखो करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं पढ़ना तो फिर तो कुछ भी करते रहो। आप लोगों का जो मन है वो करते रहो, फिर मुझे मत बोलना। पर मैं पहले बता रहा हूँ, क्या जो अनसीरियस कैंडिडेट रहेंगे मैं उनको साइड में कर दूँगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रख लेना। मुझे जो लग रहा है कि जैसे पिछली बार अमित तुमने बहुत लापरवाही की है, काजल ने पिछले पूरे साल भर गायब रही हो। काजल तो अमित पूरे साल भर गायब रहे हो तुम लोग। तो वही अब की बार ऐसा करोगे तो मैं गायब नहीं था सर, मैं तो था। जो भी है पहले आउट कर दूंगा। पहले बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, सबसे पहली बात देखो, एक चीज़ याद रखना। अभी जो आपको कल ही, मतलब मैं फिर बता रहा हूँ, अब ये मत सोचो कि हाँ हम रोएंगे धोएंगे, उससे कुछ ही नहीं होने वाला। रिजल्ट हो गया हो गया, ठीक है। जो भी है अपन बाहर है, अब उस रिजल्ट के बारे में बात करनी ही नहीं है। कोई यूट्यूब पे कुछ नहीं देखना, कट ऑफ क्या गई है, आपको क्वेश्चनों को लेके बार बार नहीं देखना, कुछ भी नहीं करना। जो मैं काम बताऊंगा वो करना है। पहली बात ये चीज़ याद रख लेना। आउट है तो आउट, अब उसको कम्प्लीटली आउट मानो। अब ये मत सोचो कि हमारा 10 नंबर से हुआ है। आप अपने आप को मानो फेल हो तो फेल हो बस, चाहे वो 10 नंबर कम हो, 20 नंबर, 30 नंबर, कितना भी हो। फेल फेल होता है। आपको स्टार्ट दोबारा करना पड़ेगा जीरो लेवल से एकदम। वो अलग बात है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने जो मेहनत की, वो आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिव आपको आउटकम देगी। ठीक है, आप लीड में रहोगे। परंतु अगर आप अपने आप को ये मान रहे हो ना कि हम तो बहुत आगे, हमने तो इतना पढ़ लिया, ये है वो है, हम नहीं पढ़ेंगे, अगर इस तरह की मानसिकता में आप हो तो आप समझ जाओ कि फिर आपके लिए एग्ज़ाम नहीं है। आपको 0% से वापस से लगना पड़ेगा 0%। ये चीज़ याद रख लेना पहली बात। अभी मैं कुछ टारगेट दूंगा, अरे सर ये तो मैंने पढ़ा है, मेरे को ये बहाने नहीं चाहिए। मैंने पढ़ने को बोला है तो आपको पढ़ना ही है। उसमें चिक चिक झिक झिक बिल्कुल भी मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। तो मैं तुम लोगों से एक्सेप्ट करता हूँ कि आप लोग ये लापरवाही नहीं करोगे, ठीक है। और अपने आप को सब लोग ऐसे मान के चलो कि तुम लोगों को पहला टाइम है, एकदम शुरुआत से जीरो लेवल से मैं एकदम गाइड करूँगा। तो वो चीज़ याद रखना, आपको उसी अकॉर्डिंग करना है। चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहे हो आप, किसी का काम वही करना पड़ेगा जो मैं बोलूँगा, क्योंकि अपना टारगेट क्या है। उधर पीटी में जीएस सेट तो उधर भी आता है पीसीएस में, इधर मेंस के जीएस 1 2 3 4 ऐसे हो तो वो सब पीसीएस में वही आता है, वही पैटर्न है। यूपी पीसीएस का पैटर्न देखो तो सिमिलर है। आजकल तो एमपी पीसीएस का पैटर्न, उत्तराखंड पीसीएस का पैटर्न, सब कुछ सेम बन चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो पहला काम तो यही है। रिकॉर्डिंग हो रहा है? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो पहला काम जो मुझे लगता है कि इस तैयारी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो है न्यूज़पेपर। अब इसमें एक दिन की भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आप अपनी डायरी बनाओ एक, ठीक है। एक नई डायरी ले लो, ठीक है। उसमें जो मैं डेली टारगेट बता रहा हूँ, डेली आप मतलब जैसे मान के चलो ये एक कॉलम बना लो उसमें भाई न्यूज़पेपर का, उसमें डेट वाइज जो भी है, ठीक है। तो आपने आज पढ़ा है नहीं पढ़ा है। अब देखो मैं देखा है वो चीज़ काम नहीं करती कि हाँ मेरे को भेजना, मैं देखूंगा। वो आप अपनी तरफ मतलब सेल्फ ईमानदार होने चाहिए। आप सेल्फ ऑनेस्ट हो तो ठीक है, नहीं होगे तो मेरे को क्या ही है, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना इसका मतलब। अब ये काम आपको खुद को करना है, नहीं तो किसी को दिखाने की ज़रूरत है ना मेरे को दिखाने की। खुद के प्रति आप खुद अकाउंटेबल बनिए। तो सबसे पहला काम जो है न्यूज़पेपर का, उसके से लेके नहीं बैठना है, उसको देखना शुरू करो पहले। और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि इंडियन एक्सप्रेस देखना शुरू करना। मतलब मन तो भागेगा, दैनिक जागरण देख ले, दैनिक जनसत्ता देख ले, पर नहीं। मतलब हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इंडियन एक्सप्रेस, मैं ऐसा नहीं, मैं ये आपसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। हो सकता है आपको 0% कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 महीने उसको एकदम ऐसे तस्वीर देखोगे, एक एक लाइन पढ़ोगे, हो जाएगा। मैं फिर बार बता रहा हूँ, सबसे बड़ी गड़बड़ी यही है। हिंदी मीडियम की सबसे बड़ी गड़बड़ी यही है कि अपन न्यूज़पेपर से, इंग्लिश के न्यूज़पेपर से दूर भागते हैं। जो इतने सालों में मैंने कमज़ोरी महसूस किया, ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है। मतलब मेरा मानना है कि चाहे मैगज़ीन मत पढ़ो,
कोई मतलब है नहीं, चाहे विजन की वो भी मत पढ़ो, पर न्यूज़पेपर नहीं, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। और मेरा मानना है कि पीटी और मेंस में आपका दोनों का काम यहाँ से हो जाएगा। अब फिर आप बोलोगे सर हम नोट्स बना ले उठा के फेंक दूंगा, वो काम है होता भी नहीं है, वो इम्प्लीमेंटेबल भी नहीं है। पहले पढ़ना तो सीख लो न्यूज़पेपर, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये फिर मेरे पास फालतू के क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये काम है ना 2023 में जब मैंने यूनिटी आई शुरू किया तब भी मैंने बताया था, जाके देख लो मेरा पहला लेक्चर इसी चीज़ों पे है। करता कौन है, कोई नहीं करता ना। तो अब मैं वो नहीं चाहूँगा कि आप हाँ सर हम नोट्स बना ले, ये है वो है। आप कैसे पढ़ते हो कुछ भी चाहे आप, मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि आप 5 घंटे दे रहे हो, ये गलती बिल्कुल ही मत करना। मेरा मानना है कि अभी स्टार्टिंग ओनली खोल के देखना, जो आपको अच्छा लगे वो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये मत सोचो कि हाँ हम एकदम यूपीएससी के लाइन बाय लाइन उठा लेंगे, वो चीज़ कर लेंगे, वो होगा भी नहीं, ठीक है ना। कोई नोट्स बनाने की सोचना है, कुछ भी नहीं, ओनली जस्ट ओनली रीड। जैसे क्या होता है ना, कई बार बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए ना पहले उस गेम में उतरना पड़ता है। हो पहले दिन आप एक विजेता नहीं बन जाओगे किसी भी चीज़ के। मान के चलो रमी गेम है कोई, मान के चलो या रब्बी गेम होता है शायद, जो भी ऐसा नया खेल जो आपने कभी देखा नहीं आज तक, जब आप उस गेम में उतरोगे ना, ऐसा नहीं कि आप पहले दिन में महान प्लेयर बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है भाई। आप उस गेम में पहले उतरो, उसके नियम जानो, ठीक है, अच्छा इसमें ये नियम है, ये है, अगर मुझे जीतना है तो ये काम करना पड़ेगा, अच्छा अच्छा इसकी ये चीज़ें हैं, तब आप महारत हासिल करोगे। मतलब मेरा कहने का मतलब है, हो सकता है कि 3-4 महीने आपको स्ट्रगल करने न्यूज़ पेपर के साथ, पर करना पड़ेगा। मैं फिर बार बता रहा हूँ, हो सकता है सितंबर अक्टूबर से आपके समझ में आने लग जाए क्या चीज़ें मेरे काम की है, क्या नहीं है मेरे काम की, वो हो सकता है दिसंबर लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, पर वो काम करना पड़ेगा आपको। अब बात आएगी भाई सर कि हमारे पास तो न्यूज़पेपर है, भाई टेलीग्राम पे जाके देखिए, बहुत सारे चैनल है, मैंने भेजा भी है, मैं भेज भी दूंगा, हर न्यूज़पेपर अवेलेबल होता है। पर मेरा मानना है कि देखो द हिंदू थोड़ा बहुत ज़्यादा एडवांस होता है, वो इसकी इंग्लिश समझ में नहीं आती, पर इंडियन एक्सप्रेस का आजकल बहुत अच्छा है, और यूपीएससी को टारगेट करके बनाता हूँ, ये एक्सप्लेन करके पेज बनाता है, उसमें बहुत अच्छे से जो करंट इशू होते हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करता है। मतलब जैसे अपन मेंस के आंसर राइटिंग करते हैं वैसे उसको एकदम पूरा होता है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, करंट अफेयर क्वेश्चन वहाँ से बाहर जाएंगे नहीं आपके, ना पीटी के जाएंगे ना मेंस के जाएंगे, ठीक है। अभी ऐसा नहीं कि आप हाँ एडिटोरियल बहुत महान विद्वान बन जाओ, वो अगर ठीक है आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आप पढ़ रहे हो कंज्यूम कर रहे हो तो अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ना शुरू कीजिए। हो सकता है किसी को पहले दिन न्यूज़पेपर उठाए तो स्पोर्ट्स की बातें पढ़े, कोई बात नहीं, पढ़िए आप, कोई दिक्कत नहीं, बट पढ़ना सीखिए। इससे क्या होगा कि एक तो आपका इंग्लिश कंपलसरी की जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी, दूसरा हिंदी कंपलसरी का भी मान के चलो वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ये सबसे बड़ा फायदा है इसका। तीसरा बात फायदा कि करंट अफेयर की सर कौन सी मैगजीन पढ़े, कोई मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं है, पीटी 365 उधर नहीं भागोगे, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। चौथा काम आपका ये हो जाएगा कि मेंस के लिए आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आपको पता रहेगा साल भर आप जब न्यूज़पेपर देखोगे तो याद रखना आपको सब कुछ पता रहेगा कि क्या चर्चा में रहा था, ठीक है। आप जब मैं पीवाईक्यू से बार बार आपको जैसे गो थ्रू करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेंस में भी आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा, जो मैंने पढ़ा है न्यूज़पेपर में पिछले 2 महीने से चर्चा में है, हॉट टॉपिक है, उसके मैंने हर तरीके से आर्टिकल पढ़े हैं, ठीक है। तो मतलब वो आपका मेंस के क्वेश्चन में बाहर नहीं जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है कोई मैगजीन पढ़ने की, ठीक है। तो पहली बात ये चीज़ याद रखना, इससे बच जाओगे, फालतू के मटेरियल कचरे से बच जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको ये डेली एक डायरी बना के, कल से ही मैं फिर बारह बता रहा हूँ, कल से ही ये काम स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। कल से न्यूज़पेपर, मैं फिर बताऊँ, हो सकता है कि आप 5 मिनट के लिए देख के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, पर डेली आदत डालिए। जैसे अभी क्या होता है ना कि मैं जैसे दैनिक जागरण शुरू किया हूँ अभी कुछ दिन से ऐसे, तो अब मेरा ऐसा रहता है कि मैं न्यूज़पेपर का वेट करते रहता हूँ, मतलब अब मेरी वो हैबिट बन चुकी है, मैं कुछ दिन भर कुछ पढ़ूँ ना पढ़ूँ पर मैं न्यूज़पेपर जरूर देख लेता हूँ, मतलब समझ रहे हो ना बात। तो अब ये आदत आपको इंग्लिश के न्यूज़पेपर पर डालनी है, हिंदी न्यूज़पेपर साइड में कर देना, नहीं तो फिर इंग्लिश कंपलसरी का डाउट रहेगा, भूल जाओ फिर। तो पहला काम तो आप लोगों को ये करना है ताकि इंग्लिश कंपलसरी का डर भी खत्म हो, करंट अफेयर का मेंस में जो करंट अफेयर वाले क्वेश्चन आते हैं GS2 GS3 में, ठीक है, वो क्वेश्चनों को डील कर पाओगे, आप आराम से कर लोगे, इसकी मैं गारंटी बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेंस दिया है पिछले साल, तो मुझे पता है क्वेश्चन कहीं नहीं जाते बाहर, जो चर्चा में रहता है वही आता है। तो कोई मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओनली ये पढ़ो, ठीक। इससे ये भी फ़ायदा होगा कि जब आखिरी में आप ये पढ़ोगे ना डाउन टू अर्थ, ये आखिरी में पढ़नी चाहिए, अभी मंथली आप पढ़ने की आदत मत डालो, अभी छोड़ो, वो एक साथ निपटा लोगे आप लोग। पर अभी जब ये चर्चा में रहेगा ना भाई, आपने ये साल भर पढ़ा है न्यूज़पेपर, तो आप जैसे मान के चलो फरवरी मार्च में आप योजना उठा लिए सारे एक साल का, फिर आप पढ़ना शुरू, तो आपको पता लग जाएगा अच्छा ये करंट अफेयर में था ऐसा ऐसा, तो आराम से लिंक कर लोगे उस एडिटोरियल को, आराम से वहाँ से कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो पहली चीज़ है न्यूज़पेपर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको मिस नहीं करना है,
सबसे पहला काम कल से आपका यही स्टार्ट होता है, ये टारगेट है आपका। तो ये तो मतलब जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक करना ही। मैं फिर बता रहा हूँ, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक न्यूज़पेपर नहीं छोड़ना है। अगर ये छोड़े तो फिर आप भूल जाओ, यूपीएससी तैयारी से आप दूर हो। अरे गलती है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो सबसे पहला आदत तो ये बनाइए, आप चाहे उसको देखना शुरू कीजिए, धीरे धीरे पढ़ना सीखोगे, उसकी वोकेबलरी के साथ अपने आप को एसोसिएट करोगे, धीरे धीरे हो जाएगा वो चीज़, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो पहला काम जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी कमी रही मेरी तरफ से भी, जो मुझे भी लगता है कि मुझे भी करना चाहिए काम, तो मेरा मानना सबको ही करना चाहिए। तो मैं वो भी बातें बता रहा हूँ जो मुझे भी लगता है मेरी कमी है। दूसरा जो काम है, मैं पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूँ कि इंडिया ईयर बुक है ना, उससे क्वेश्चन आए हैं। अब की बार भी बहुत क्वेश्चन उसी से आए हैं, लगभग 40-45 क्वेश्चन इंडिया ईयर बुक से आए हैं। पिछले साल का पेपर भी मैंने बताया भी था, उसमें आए हैं। तो देखो इंडिया ईयर बुक है ना, उस आखिरी में नहीं पढ़ी जाती, समझ में आया? क्योंकि एक तो 800-900 पेज की बुक होती है वो, ठीक है। तो नगीना तुम बोल रही थी ना भाई तुम्हारे पास नया क्या है, तो मेरा मानना कि ये किसी ने भी नहीं पढ़ी इंडिया ईयर बुक, ठीक है। तो अभी से आपको, अब वो आप अपने अकॉर्डिंग टारगेट कर लेना, मैं इसमें टारगेट नहीं दूंगा, पर आपको ये 20 तारीख तक है ना एक बार पढ़ लेनी है। एक बार हल्का हल्का, जैसे 10 पेज पढ़ो आप, शायद 800 पेज होंगे, तो मतलब 20 जून तक एक बार कर लेना उसको, मतलब ये 30 जून तक एक बार ज़रूर पढ़ लेना। हो सकता कुछ भी समझ में नहीं आए, परंतु इतना ज़रूर समझ में आ जाएगा कि पिछली बार पीटी के क्वेश्चन आए थे वो यहीं से आए थे, अब की बार जो पीटी के क्वेश्चन आए वो भी यहीं से आए हैं, 2023 का पेपर भी यहीं से बन रहा था। ये काम बस इतना सा समझ लोगे ना आप, ओनली ये पढ़ लेना। उसे पीडीएफ मैंने भेजा ही था, वो ग्रुप में जाओ देखो, पीटी वाले ग्रुप में है, ठीक है। तो ये आप लोगों को करनी है, ये पढ़ना ही है, एक बार ज़रूर रीड कर लेना, ठीक है। इससे आपको ये कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि भाई पेपर इसी से बन रहा है, 40-50 क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब समझो ये बात। क्योंकि जो आपकी यूपीएससी ने जो दिया है ना धोखा, भाई एनसीईआरटी से नहीं पूछा, जो भी है वो सारे क्वेश्चन आपको इधर मिलेंगे इंडिया ईयर बुक में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये आपको अभी से पढ़ना, क्योंकि आखिरी में नहीं पढ़ना होता है, मतलब वो पढ़ ही नहीं पाओगे आप 800-900 पेज की। दूसरी बात याद रखना कि इंडिया ईयर बुक अभी वाले खरीद लेना, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसा टेंशन मत लेना कि वो बिल्कुल अलग हो, नहीं। ये मान के चलो कि अभी 800 पेज है ना, तो उसका 10% जो है वो चेंज होता है, ओनली 10%, समझ में आया? मतलब 80 पेज हो सकता है जो नए जुड़ेंगे, ठीक है, बस इतना। जो 700 पेज रहेंगे मान के चलो लगभग, वो वही रहता है, वो बेसिक वही रहेगा, कुछ नई योजनाएं जुड़ती है, बस उतना ही होता है। तो आपको इंडिया ईयर बुक जो है आपको, मतलब ये मान के चलो पीटी से पहले 4 से 5 बार ये पढ़नी ही है, 5 बार मेरा मानना है कि पढ़ना ही है, तब जाके पीटी कभी नहीं रुकेगा। मतलब जीएस में जो कमियां रह रही है ना अपनी, वो ये है, और ये मुझे लगता है मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं, देखो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि ना यूपीएससी भी क्या करे, गवर्नमेंट जो सोर्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है, वो नहीं पूछ रही भाई, इधर विजन का मैगजीन ये इनसे नहीं पूछेगी। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, जो ऑथेंटिक सोर्स है ना उनको पढ़ो। और ये मैं फिर, मुझे पता है कि तुम देखो मैं 2 सालों से तुम पढ़ा रहा हूँ, मुझे मतलब पढ़ाते हुए 3 साल हो गए आज, मुझे पता बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं। अब अमित जैसे लोग सोचेंगे सर हम इसका वीडियो जाके देख लेते हैं मतलब अमित पर्सनली मत लेना, मतलब मैं बता रहा हूँ कि तुम लोगों की यही मेंटेलिटी रहती है कि सर हम इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हम इसका वीडियो जाके देख लेते हैं। अभी ख्याल भी आया होगा कुछ लोगों को कि हम जाके इसका वीडियो देख लेते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है, वहाँ रुकता है। फिर वही होगा कि एग्ज़ाम देने वो लोग जाएंगे, फिर वही बोलेंगे कि भाई पीटी का पेपर बहुत ईजी आया था, तुम लोग करके क्या आए हो ठीक है। तो ये एक बार ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। मतलब हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, इसको तुम देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, आइडियलिस्टिक अपने को टारगेट नहीं बनाना, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप आराम से 31 जुलाई तक पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, पर पढ़ लेना, मतलब जितना जल्दी हो सके एक बार पढ़ ले। मतलब मेरा माना पीटी तक तो 5 बार पढ़ना है, पर अभी एक बार ज़रूर पढ़ लेना जुलाई तक। चलो मैं इतना टाइम बढ़ा देता हूँ, 10 पेज भी पढ़ो ना डेली। तो सर ये हर साल नहीं आती होगी ना? नहीं, उसमें बताए तो थी कि 10% पेज ही चेंज होते हैं, वही रहता है सिमिलर, सब कुछ वही रहता सब है, कुछ सेम रहता है। हाँ, मतलब कुछ योजनाएं जब नई सरकार बनती है ना, जब नई सरकार बनती है तब नीतियाँ ज्यादा चेंज होती है, तब वो अलग करते हैं, बाकी सब सेम होता है। हाँ, बस ये चीज़ याद रखना। तो अभी जो है वो खरीद लेना, बुक चाहो तो बुक खरीद लेना, बुक ही खरीद लो, क्योंकि बार बार पढ़नी है तो ऑनलाइन क्या ही पढ़ पाओगे, बार बार नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि हाईलाइट कर लेना, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मेरा माना बुक ले लेना, एक बार ले लो, फिर बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर बाद में जो पेज नहीं आता उनका वो मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा, वो हो जाता है। तो एक बार बुक ले लेना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। सर
क्या हो गया? सर उसमें आंकड़ा वगैरह जो होता है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे, बजट वगैरह आता है, तो हर साल तो आंकड़ा तो चेंज होता होगा ना सर? अरे तो बोल तो रहा हूँ ना, हल्का हल्का माइन्यूट चेंज होता तो उसकी भाई तुम्हें एक बार रीडिंग करोगी वो काम हो जाएगा, उसकी काहे टेंशन ले रही हो। जैसे उसमें ना 30 या 35 चैप्टर रहते हैं, उसमें से भाई लगभग 25 चैप्टर तो एकदम सेम रहता है, सेम। ये 10 चैप्टर जो होते हैं इकोनॉमी के, थोड़ा करंट अफेयर, साइंस टेक के, ये चेंज होते हैं बस। और जो भी उनमें से कुछ चीज़ें ऐड होती है, समझ सर में मैंने आया? लिया था, पढ़ी भी थी, बट पूरा सही से शायद नहीं पढ़ पाई थी। हाँ कोई नहीं, वो तुमने मुझे पता है आखिरी में पूछा था, वो आखिरी में नहीं होता भाई, वो आप उसको, आप बात होती है ना रिटेन कर पाना, वो चीज़ को पढ़ भी लोगे तो रिटेन चली हो पाता है एक बार पढ़ने से, इसीलिए तो बोला हूँ ना 4-5 बार पढ़ना है। तो आप देखो, जाके देखना, मैं सर फिर अभी बता रहा 2024 हूँ। सर अभी 2024 की है, उसे पढ़ सकते हैं क्या? हाँ हाँ पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार जो मैंने नए चैप्टर भेजे एक बार देख लेना, उनमें क्या क्या अपडेट हुआ बस। अरे सिमिलर रहता है, टेंशन मत लो। 2024 वाली है वो भी काम करेगी, 2025 वाला ले लेना, क्योंकि 26 से इंतज़ार मत करना, वो अप्रैल में आती है, कहीं के नहीं रहोगे फिर। पढ़ना तो यही पड़ेगा तुम लोगों को, 2025 वाली इंडिया ईयर बुक, याद रखना ये चीज़। तो अभी 25 वाली नहीं लेना सर, या फिलहाल 24 के? नहीं नहीं, 24 से हो जाएगा काम, नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है, उसी से हो जाता है। वो चैप्टर जो मैंने भेजे वो देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये दूसरा काम है, अरे कोई दिक्कत नहीं, इसको 31 जुलाई तक भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो चीज़ याद रखना। तो ये 2 काम है जिससे आपको थोड़ा पीटी को लेके भी मैं गारंटी बता रहा हूँ, 2 काम कर लो, पीटी नहीं रुकेगा। वो तो काम तुम लोग कर ही रहे हो, पर ये 2 काम तो ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो ये मैं मतलब ये 30 मतलब अभी 30 जून तक का टारगेट नहीं है, ये रेगुलर टारगेट आपके, ये आपको 5 बार पढ़ना है, न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, ख़त्म बात। अब ये डेली का टारगेट नहीं, आप जो भी जब चाहो एक दिन में पढ़ के ख़त्म करो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको एग्ज़ाम तक इसको 5 बार पढ़ना है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, ये आपका डेली का रूटीन है, ये 30 जून का टारगेट नहीं है, ठीक है। दूसरा काम जो आपको करना है सीसेट के लिए, पहले मैं बता देता हूँ सीसेट के लिए क्या करना है। सीसेट के लिए आप लोगों को अभी से करना है, और उसमें जो करना है काम, क्योंकि अभी देखो अपन लगभग 10 दिन पहले ही अपन 10-15 दिन पहले ही अपन पीटी का एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। अभी तो 15 दिन 16 दिन ही हुए हैं, तो अभी ऐसा तो है नहीं कि अपन भूल गए कुछ भी, ठीक है। मेरे नोट्स एक बार रिवाइज़ करो, ठीक है। और जो अभी फुल टेस्ट मार्केट में आए थे, फुल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट मत लेना, उठा के फेंक दूंगा, फुल टेस्ट देना शुरू कर दो, जब चाहो तब मन करे तब देना शुरू कर दो। पर 2 मतलब ये है कि हर वीक एक टेस्ट ज़रूर दो, मतलब ये तो मिनिमम है, एक टेस्ट जितना लगाना था उतना लगाओ, पर लगाओ। तो उसका बैकअप क्या रखना आपको, मेरे नोट्स हो गए, ठीक है, उसके साथ में आपको मेरी क्लासेज जो हो गई, यही पढ़ना कुछ और नहीं है, और एनसीईआरटी, बस पढ़ना यही है, पर प्रैक्टिस यहाँ से, पीवाईक्यू नहीं, अभी पीवाईक्यू मत करो, अब फुल टेस्ट लगाओ कोचिंग हो के। अपना जो ज्ञान है ना, वो कमियाँ रही है, उसको मतलब होता है ना शार्पनेस देना होता है। जैसे कई बार देखो ना, जब सोना मिलता है ना तो वो प्योर फॉर्म में से नहीं होता है, उसको चमकाया जाता है, अग्नि में पकाया जाता है। तो ये काम, वो फुल टेस्ट आपका ये काम करेंगे, जहाँ पे ये नॉलेज आपने गेन किया है यहाँ से। मैंने देखा कि आपकी बार लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो भी है, देखता हूँ मैं मार्क्स कितने आते हैं आप लोगों के, और अभी तक का जो मेरा फीडबैक रहा अपने जितने भी स्टूडेंट थे फाउंडेशन बैच के या पीटी वाले जो बैच वाले थे, तो मैंने उनका देखा कि सीसेट ऐसा कोई भी नहीं था जिनका क्लियर फेल हो रहा है, मतलब होता ना कि कुछ ही नंबर नहीं आ रहे, ऐसा कोई भी नहीं था। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी बात है, पर फिर भी मैं एक बार रिजल्ट देखूंगा आप लोगों का, जब रिजल्ट आएगा अगले साल। पर मुझे अभी ये खुशी है कि आप लोग, मतलब ऐसा नहीं था कोई भी एकदम बिल्कुल फेल हो रहा, तो ये मेरे लिए खुशी वाली बात है कि मैं जो कार्य करना चाह रहा था उसमें सफल हो जाऊँगा, बस ये कमी रह गई है। तो ये टेस्ट देना शुरू करो, फुल टेस्ट मार्केट से खरीदो, जो अभी कोचिंगों ने लिए हैं, जी कोई भी कोचिंग का मत छोड़ो, ठीक है। अभी देखो, अभी जो 2026 के लिए टेस्ट चालू होंगे वो तो सेक्शनल चालू होंगे, वो तो कोई मतलब का बनता ही नहीं है ना अपने लिए। सीसेट के लिए ओनली ये काम करना है आपको, मेरी एनसीईआरटी क्लासेज, पीवाईक्यू वाली क्लासेज, मेरे नोट्स पढ़ना यहीं से है, अप्लाई उसको यहाँ करना है। और इसमें आपको क्या करना है, एक डायरी बनानी है, समझ में आया, एक डायरी बनानी है आपको, और उसमें अपने मार्क्स जो है नोट डाउन कि ये फुल टेस्ट मेरे इतने नंबर आए, अब वो आप तक मेंटेन करना है। और आप उसमें ये ऑब्जर्व करो कि इम्प्रूवमेंट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ याद रखना, समझ में आया। बस वो देखते रहो कि इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। माने चलो इसमें 50 नंबर ही आए आपके पहले टेस्ट में, फुल टेस्ट में, आप दोबारा ये जाके पूरा काम कीजिए, ये क्लासेज देखिए, पीवाईक्यू वाली, एनसीईआरटी वाला काम कीजिए, ये मेरे नोट्स पढ़िए, फिर दोबारा पढ़ के आइए, फिर टेस्ट दीजिए फुल टेस्ट,
ऐसे करते रहना है आपको ये काम। जब आपके 100 नंबर आने लग जाए कोचिंग के फुल टेस्ट में, उस दिन फिर आपको रिलैक्स हो जाना है, मतलब कि हाँ अब मैं श्योर हूँ। और ऐसा नहीं कि अपन देते नहीं रहेंगे, फिर जो 2026 के लिए जो आएंगे, मतलब समझ रहे हो, उस टाइम तक आने लग जाएंगे, तब तक आपको दिसंबर तक जो अभी जो फुल टेस्ट हुए ना कोचिंग वालों के, वही देने। कोई सी भी कोचिंग मत छोड़ना, सब कोचिंग वालों को चार्ट डालो, मतलब सही बता रहा हूँ इस चीज़ में, बिल्कुल भी एक एक छोड़ो ही मत। तो उससे क्या होगा ना कि बहुत जो आपकी अभी दिक्कत है, जैसे मेरे साथ दिक्कत हुई है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुए, ये जो गड़बड़ियाँ हुई है ये नहीं होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट अपन भूल जाते हैं, वो गलतियाँ नहीं होगी। फिर उसके बाद में तो अपन जो उधर फुल टेस्ट करेंगे और PYQ करेंगे, बस उधर जनवरी के बाद में। बस ये CSET में काम करना है, अभी से करना है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, CSET में इसके अलावा कुछ भी काम नहीं करना है, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं करना CSET में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, मैं पहले बता रहा हूँ। ये दिसंबर तक जितनी भी कोचिंग होगी, अभी जो 2025 के लिए टेस्ट थे वो प्रियांशु को मैं नंबर भेज ही दूंगा, उससे मंगवा लेना ऑनलाइन, जो है यहाँ वो यहाँ खरीद लेना, वो निकाल देगा, सब कुछ हो जाएगा। पर फुल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट नहीं, ठीक है। तो CSET का ये काम करो। CSET की मैं फिर बता रहा हूँ, अगर फॉलो करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, नहीं अगर इसमें थोड़ी बहुत भी लापरवाही की है ना, फिर वही होगा कि सर हमारे 70 नंबर आ रहे हैं, 80 नंबर आ रहे हैं, डाउट है कोचिंगों के आंसर की में वेरिएशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें समझ में आया। पैसे की क्लासेज मैंने मेरी जो है बार बार देखो, ठीक है। और उसके साथ में जो मैंने काम बोला वो करते रहो। पैसेज के लिए तो वही करो, और कुछ मैं फिर बता रहा हूँ, पढ़ने के लिए कहीं नहीं जाना, आपको यही पढ़ना है। मेरे नोट्स, मेरी क्लासेज और NCERT की मेरी क्लासेज जो है, बस उन्हीं को ही बार बार करो। बस टेस्ट लगाओ, फुल टेस्ट कोचिंग वालों के, बस, ठीक है। इसके अलावा CSET में कुछ ही काम नहीं करना है। इंग्लिश कंपलसरी का काम यहीं से हो जाएगा, ठीक है। पर हाँ अभी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम कर सकते हो। 1 मिनट रुकना, मैं घर वालों से बात करता हूँ, बहुत बार बार कॉल आ रहा है। 1 मिनट रुको, मैं म्यूट करता हूँ 1 मिनट। कौन कौन भाग गया क्लास से? यही है सर। तो कहाँ पहुँचे थे अपन? CSET का, ठीक है। न्यूज़पेपर हो गया, इंडिया एयर बुक हो गया, CSET हो गया, ठीक। दूसरा जो काम है इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी, 1 मिनट आती इधर। हाँ, तीसरा काम है आंसर राइटिंग। इसके बिना कुछ होगा नहीं। देखो ये तो चलो तुम कर ही लोगे, ये सब PT के लिए है, ठीक है। पर बिना आंसर राइटिंग के तो कुछ होने से रहा, बिना आंसर राइटिंग तो कुछ भी नहीं होगा ना। क्योंकि मान के चलो PT भी आप निकाल लिए तो क्या होगा बिना आंसर राइटिंग तो कुछ होने से रहा। अब आप लोगों को लगेगा कि सर हम तो कोचिंग में टेस्ट ही ज्वाइन कर लेते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं, उससे सीख जाओगे, उससे कभी नहीं सीख पाओगे। तो ये तो गलती भूल ही जाओ आप लोग, ठीक है। तो आंसर राइटिंग के लिए ये है, आप 0 लेवल से स्टार्ट करो अभी अपने आप को, ठीक है। 0 लेवल मतलब जैसे अब मैं NCERT पढ़ने को बोलूँगा तो उसके पीछे जो क्वेश्चन है उसको लिखो पहले। जैसे मैंने ज्योग्राफी NCERT पढ़ाया था, तभी मैंने बोला था, पर किसी ने काम नहीं किया नगीना ने कुछ दिन किया, फिर उसके बाद नहीं किया। जो भी है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपको 0 लेवल से, अभी ये आप मान के चलो कि हमें कुछ भी नहीं आता है, अगर आता है तब भी ये मान के चलो हमें कुछ ही नहीं आता है, 0 लेवल से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। NCERT में बहुत अच्छे दिया है भाई, केस स्टडी उसमें बहुत अच्छा दिया है। अगर आप पॉलिटिक NCERT पढ़ो जाके, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं पीछे। आप थोड़ा अपने आप को बैलेंस वाली पर्सनैलिटी आपकी बनेगी जब आप उन क्वेश्चनों का आंसर खोजने का प्रयास करोगे। ऐसा नहीं कि वो आंसर लिखने ही है, आपको सोचना है, अच्छा इसका मैं मान के चलो इस क्वेश्चन का आंसर लिखना, तो मैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से लिखूंगा। आपको मतलब खुद से, ऐसा नहीं मेरे से चेक कराना ये चीज़ें, नो, मेरे से जो चेक कराऊंगा वो मैं बताऊंगा, ये चेक नहीं करवाना, ये खुद से सोचना आपको। जैसे मान के चलो कि NCERT में कोई छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे आप वो पॉलिटिक NCERT पढ़ोगे तो उसमें बहुत अच्छे हैं कि मान के चलो ये सिचुएशन दिया है तो इसमें आप क्या करोगे, तो आप खुद सोचिए। तो इससे क्या होगा ना कि आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा ना, तो थोड़ा माइंड आपका डेवलप होगा और थोड़ा। अब आंसर राइटिंग के लिए क्या चीज़ें चाहिए वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो है ये काम कल से शुरू कर देना, सिलेबस याद होना चाहिए। मैं पिछले 3 सालों से मैं बोल रहा हूँ कि सिलेबस, पर मुझे पता किसी को भी याद नहीं है देख लो तुम लोग कहाँ पे खड़े हो। सिलेबस एकदम फिंगर पॉइंट होना चाहिए, मतलब मैं कहीं से सपने में उठा के पूछ लो, याद होना चाहिए कि सर इंटरनल सेक्रेटरी में ये है, गवर्नेंस में ये है, ये है, ये है, ये, मतलब समझ रहे हो। जब तुम सोचो तुम लोगों को सिलेबस ही याद नहीं होता तो UPSC कैसे निकलेगा भाई। सोचो लोगों को सिलेबस ही याद नहीं है और UPSC निकालने की सोच रहे हैं, तो कैसे होगा, मुझे बताइए ये चीज़, हाउ इट इज़ पॉसिबल। और मुझे याद अच्छे तरीके से
मैं इन लोगों को ना 1 महीने का टाइम दिया था, तब मैंने 2023 में जब ये यूनिटी आई शुरू किया था, 1 महीने का टाइम कि आप लोग ओनली सिलेबस याद कर लो, पीटी के जो पीवाईक्यू है, ठीक है, उनको देख लो, मेंस के पीवाईक्यू याद कर लो अच्छे तरीके से। ये काम भी नहीं हुआ। 1 महीने का टाइम दिया था मैंने, एक महीने का। मुझे याद है उस टाइम भी पीटी वीटी हो नहीं रहा था मेरा 2023 वाला, तो जैसे रिजल्ट आया था तो मैंने शुरू कर दिया था यूनिटी IAS। तब मैंने 1 महीने को इन लोगों को जून में टाइम दिया कि जून में आप लोगों को ओनली यही काम करना है, तब भी नहीं किए। सिलेबस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर राइटिंग का सबसे पहला क्लू है। ये न्यूज़पेपर के लिए भी काम आएगा कि भाई न्यूज़पेपर में कौन सी चीज़ें पढ़नी है। वो तभी पढ़ पाओगे जब आपको सिलेबस याद होगा, नहीं तो कुछ ही नहीं कर पाओगे, भूल जाओ फिर। यूपीएससी तो आपका सबसे पहला जो टारगेट है, ठीक है, ये लिखना शुरू कर दो, जो आपको ये 20 जून तक होना चाहिए। सिलेबस एकदम याद होना चाहिए, याद, कंठस्थ, मतलब समझ रहे हो ना, एकदम रटा हुआ होना चाहिए। मैं कहीं से भी पूछ लूँ कुछ भी, उल्टा सुल्टा कुछ भी, आपका जीएस प्लस ऑप्शनल का सिलेबस याद होना चाहिए, एकदम रटा हुआ एकदम, समझ रहे हो ना, मतलब छप जाए आपके दिमाग में। सबसे पहला टारगेट आपका ये है। तो मैं 1 जुलाई को जब क्लास लूँगा, अगर आपकी 2 प्रॉमिस पूरी हुई तब ये मुझे एकदम याद मिलना चाहिए। ये आपका हेल्प करेगा, पीटी का सिलेबस याद रखना, सब ये याद ही करना है। तो ये आपका काम करेगा न्यूज़पेपर पढ़ने में, सिलेबस आपका काम करेगा आंसर राइटिंग में, ठीक है। कैसे आपको, मतलब आपके भाई कितने सिलेबस के पॉइंट है, कितने क्या है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास क्या क्या आंसर राइटिंग सोचने के लिए आपका जो माइंड डेवलप होगा ना, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा। अच्छा ये चीज़ है, मैं मान के चलो किसी मामले को देख रहा हूँ तो इसमें एथिकल इशू क्या हो सकता है, अच्छा इसमें साइंस का एंगल क्या हो सकता है, इसमें इंटरनल सिक्योरिटी का एंगल क्या हो सकता है, सोसाइटी का क्या एंगल हो सकता है, हिस्ट्री से कैसे जोड़ सकता हूँ मैं इस चीज़ों को। तो आप इससे ऐसे लिखना भी सीख जाओगे, और वो काम होगा तब जब आप ये काम करोगे। सिलेबस याद होना चाहिए, इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है, लिख के याद करो, कैसे भी याद करो, आई डोंट नो, परंतु याद करना है। आप दीवार के सामने चिपकाओ, इसका सबसे बेस्ट तरीका तो ऐसा बोला जाता है कि रूटीन हैबिट में लाओ। तो रूटीन हैबिट में लाने का वही तरीका होता है कि आप चाहे ब्रश करते वक्त वहाँ चिपका दो या अपनी टेबल के सामने चिपका दो, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका, तो ब्रश तो डेली करते हो कुछ लोग होंगे तो वो भी नहीं करते होंगे पर मेरा मानना है कि जो भी आपका जो मतलब रेगुलर हैबिट है आपका, जो भी, चाहे आप चाय बनाते हो तो भाई आपका जो किचन है वहाँ चिपका दो, टेबल पे पढ़ते तो टेबल के सामने चिपका दो। पर मेरा मानना है टेबल पे शायद सक्सेसफुल नहीं होता है, पर मेरा मानना है कि ऐसी जगह चिपकाओ जहाँ पे आप कुछ भी नहीं करते उस टाइम, मतलब अपना माइंड कहीं इंगेज। जैसे मेरा मानना है ब्रश करते वक्त अपन ज़्यादा मोस्टली इधर उधर फालतू में, तो ब्रश करते वक्त एटलीस्ट देख लो उसको, इतना ही कर लो, सिलेबस याद हो जाएगा, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ, हो जाएगा याद, इतना कर लो। आप चाय बनाते हो तो चाय बनाते हो 5 मिनट देख लो उसको फटाफट। मतलब जो भी आपका रूटीन वर्क है उसी में आपको, मतलब इसको पढ़ाई का पार्ट मत बनाओ, इसको आप जो आपका रूटीन वर्क है ना उसी में इन्वॉल्व कीजिए इस चीज़ को, पहली बात, ठीक है। दूसरा जो काम है इसमें जो करना है आपको, दूसरा जो टारगेट है आपका, फिर आते हैं पीटी के सिलेबस तो वही है सब, उसमें पीटी के क्वेश्चन। ये तो आप ऑलरेडी बहुत काम कर भी चुके हो जो मेरे साथ है जुड़ा हुआ 2 साल से, पर फिर भी एक बार सारे 2011 से लेके, ज़्यादा उधर मत जाओ, 2011 से लेके 24 तक सारे क्वेश्चन देखो। और कैसे देखना है, 2025 वाला पेपर लेके बैठना और सोचो कि 25 वाले क्वेश्चन को अच्छे से रट लो, मतलब उसको बार बार देख लो। फिर सोचो कि 2011 से लेकर 2024 तक कितने क्वेश्चन आए हैं। फिर ये देखो कि मैंने कितनी ट्रिक सिखाई थी, कितनी अप्लाई हो रही है। मुझे पता है एग्जाम में लागू नहीं हुई, तुम लोगों से, मेरे से भी नहीं हुई, इसीलिए तो फेल हुए हैं ना अपन। तो इसका मतलब जो मैंने क्लासेज ली है उसमें तो कोई कमी नहीं है। आप देखना, आप जब दोबारा देखोगे ना इनको, आपको पता लग जाएगा कि कितनी चीज़ें मैंने सिखाई थी, कितनी अपन लागू नहीं कर पाए। बहुत सारी चीज़ें 2011 से लेकर 2024 के PYQ में मिलेगी आपको, जो आपको यहाँ पे भी स्टेटमेंट दिखेंगे उन पर वही अपन तो याद नहीं था, इसीलिए तो नहीं कर पाए ना अपन। तो आपके ये GS और CSET के पेपर आपको बार बार देखना है। देखो CSET में फिर बता रहा हूँ, आपकी बार भी डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो रहे थे अगर PYQ आपको याद होते तो। अब मैंने बोला था इनके एक सॉल्यूशन मेरी क्लासेज याद कर लो, CSET फेल नहीं होगे। कमियाँ वही रही कि नोट्स नहीं पढ़ना, मेरे NCERT वाली क्लास अच्छे से नहीं देखना, PYQ को रिमेंबर नहीं करना कि मैंने उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया क्या है। तो ये PT वाला काम कर लो, PYQ लेके बैठो, ये तो आपके टेबल पे रखा रहना चाहिए। जब भी पढ़ने का मन नहीं करे उठा के देखो फटाफट। जो अपना फ्रस्ट्रेशन जो आ रहा है ना फेल होने का, वो इस पेपर पे निकालो साला पेपर बनाया कहाँ से है इसने, मतलब समझे ना। ये इंडिया ईयर बुक पढ़ोगे तो GS का उससे आइडिया लग ही जाएगा। अब जब CSET का आप देखोगे, PYQ देख लेना, वहीं से मिलेगा आपको सब कुछ।
यार मेरा मानना है कि आंसर की आने से पहले आप खुद की आंसर की तैयार करो इस पेपर की। मतलब ऐसा यूपीएससी क्या बनाता है, ऐसा कहाँ से उठा के देता है वो, खुद सोचो कहाँ से बनाया इसने। इंडिया ईयर बुक में जीएस से कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, 40-50 क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे, खोजो उन क्वेश्चनों को भाई, लगना पड़ेगा, देखना पड़ेगा भाई यूपीएससी की डेप्थ लेवल पे जा रही है, कहाँ से पूछ रही है। अगर करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछा तो देखो, जाके देखो भाई, नेट पे सर्च करो कि कौन से न्यूज़पेपर में कब कब ये खबर आई है, थोड़ा सर्च करो उस पर, हर साल के पेपर पे काम करो ये चीज़। एटलीस्ट ये 20 से क्या 21 से कर लो, एटलीस्ट ये काम करो तो आपको आइडिया लगेगा, अच्छा ये पेपर यहाँ से बना रहा है, पीआईबी से बना रहा है, ठीक है, मैगजीन जो भी है, जहाँ से भी आपको मिले उसका सोर्स जो है उस पेपर पे लिखिए आप। ऐसे तो पेपर आप नहीं पढ़ पाओगे, याद नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना, सोर्स आइडेंटिफाई करना है अपनी तरफ से। पहले तो पीवाईक्यू में जाके देखो, फिर ये सोचो कि मैंने जो ट्रिक सिखाई थी उससे कितने क्वेश्चन सोल्व हो रहे थे, फिर जो क्वेश्चन ट्रिक से नहीं सोल्व हो रहे वो कहाँ से सोल्व होंगे। मतलब समझ रहे हो ना आपको, मतलब पूरी तरह के देखो, युद्ध जब जीतना होता है ना, एक भी वीक पॉइंट रहा तो युद्ध हार जाओगे आप। तो ये एग्ज़ाम भाई एक वॉर है, और जब तक आप इस एग्ज़ाम को वॉर की तरह नहीं लोगे, आपकी स्ट्रेटेजी देखो, वॉर जीतने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है। आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी इक्विपमेंट, तो वही आपके सोर्स कैसे है, आपकी स्ट्रेटेजी कैसी है, ठीक है, आप कितना एफर्ट कर रहे हो, कितना प्रैक्टिस किया है आपने। तो ये यूपीएससी को एक वार मान के करो तैयारी। आप सोचो कि मिडिवल युग में है और आपको वार होने वाला है यूपीएससी से, वो 100 क्वेश्चनों की लड़ाई, 80 क्वेश्चनों की लड़ाई, उधर फिर 20-20 क्वेश्चनों की लड़ाई। उस लड़ाई को टैकल करना आपके। ये सोचो कि उनके पास ये ब्रह्मास्त्र है, वो आपको मारने के लिए फेंकेंगे ये चीज़, तो आपको कैसे डिफीट करना है, कैसे आप क्लू ढूंढोगे उस चीज़ों के लिए, कैसे सोर्स पढ़ के जाओगे, ताकि यूपीएससी हमें जैसे, मतलब देखो, युद्ध जीतने का मतलब यही होता है कि सामने वाले को जान लो आप, ख़त्म बात। तो आधा युद्ध तो वहीं जीत गए आप, और खुद को जान लो, हो गया काम। तो ये तभी होगा जब आप यूपीएससी को ये जानोगे आप, और ये आपको पेपर ही दिखाते हैं और कोई नहीं दिखाएगा। और मैं फिर बता रहा हूँ, कोचिंग और टेस्ट सीरीज के पीछे भागा ना, उठा के फेंक दूंगा मैं तुम लोगों को। पहले ये काम करो, विजन का सब काम उधर जुलाई से करेंगे, अभी कुछ भी नहीं, अभी पहले ये काम करना है। अभी डेली का बस ये होगा कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देना है। सीसेट का कि अभी बस पेपर देखो, अभी छोड़ दो, ये काम भी बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, जुलाई से करेंगे, अभी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो काम मैंने जो बोला है, सीसेट में पैसेज पे काम करो, मेरी सारी क्लासेज जाके देखो, फिर वापस से उस पैसेज को सोल्व करो, बार बार सोल्व करो, कैसे गलत हुए वो पेपर में। और फिर मैंने जो ट्रिक बताई वो क्यों नहीं अप्लाई हो रही थी, ऐसा हो नहीं सकता, अप्लाई नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, जो मैं माइंडसेट पकड़ चुका हूँ यूपीएससी का, गलती है कि अपन अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। मैं फिर बार बता रहा हूँ, कमी मेरी, जो मैं फिर बता रहा हूँ, जो मेरी स्ट्रेटेजी है ना, उसमें कोई कमी नहीं है, आप उस पर डाउट मत करो, एग्ज़ाम को पास वही करवाएगी। तो अभी ये चाहे काम मत करना, सीसेट वाला हल्का फुल्का कर सकते हो, आपके निर्भर है। परंतु अभी जो मैंने ये काम जो बोला, सबसे इम्पोर्टेंट काम जो आपका 20 जून तक, मतलब 30 जून तक करना है, उसमें सबसे पहला काम आपको सिलेबस, पीटी प्लस मेंस ऑप्शनल। सिलेबस के बाद में आपको पीटी के पेपर देखने हैं 2011 से लेकर 2025 तक का। फिर उसके बाद में मेंस के पेपर, मतलब साथ भी देख सकते हो, साथ के साथ लेके चल सकते हो। पर मेंस के पेपर पे कैसे काम करना थोड़ा समझो, ठीक है। पीटी में सब्जेक्ट वाइज कैसे भी हर तरीके से काम करना है, मतलब ये 20 दिन में यही काम करो। पीटी का पेपर उठा लो, खंगालो उसको, मेरी बार बार वीडियो क्लासेस देखो जाके कि मैंने इसमें ये ट्रिक बताया था, वो क्या लग रही है, आपको याद भी होगी, ऐसे तो बहुत बार मैंने बोला, तो 4-5 बार देख लेना उन चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद में आती है मेंस के सिलेबस की। तो इसमें क्या काम करना है, सबसे पहले तो सिलेबस याद कर लेना, सबसे पहला काम, समझ में आया। सिलेबस एकदम याद हो जाना चाहिए, एकदम रटा हुआ, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। सिलेबस पहली बात है कि वो याद होना चाहिए आपको। अब दूसरा काम मैं बता रहा हूँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, परंतु मेहनत करोगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, कुछ ही नहीं होगा, ठीक है, याद रखना ये चीज़। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, सिलेबस में याद होना चाहिए, पहला काम ये। तो याद करने का वो अलग टास्क है। अब जो दूसरा टास्क थोड़ा डिफ़िकल्ट है पर मज़ा आएगा, ये कर लोगे तो मेंस कभी नहीं रुकेगा। इसमें क्या करना है, जैसे आप सिलेबस को उठाओ, अर्बनाइजेशन उठाया, ठीक है, नगरीकरण उठाया, पहले इस टॉपिक का जो डायमेंशन है, वो जो सिलेबस है, पहले हम मतलब क्या करना है, एक रफ पेज लेना, उसमें ये सिलेबस लिख लेना, भाई ये नगरीकरण टॉपिक है। इसके बाद में 2013 से लेके, 13 से मैं फिर 12 बता रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं पीछे जाने की, 2013 से लेके 2024 तक जितने भी पीवाईक्यू आए हैं इस टॉपिक से, वो सारे यहीं लिख लो। यही काम ऑप्शनल में भी करना, मैंने ये काम ऑप्शनल में कर लिया, जीएस में करना है, GS 1 हो चुका है मेरा कंप्लीट, और GS 2-3 में करने वाला बाकी है, तो मैं करूँगा अभी, मैं भी करूँगा भाई आप लोगों के साथ अभी, ठीक है। ये काम कर लेना, इससे क्या होगा, आपका पीवाईक्यू भी याद हो जाएगा
और आपको पता लग जाएगा भाई यूपीएससी कैसे, और उसमें ट्राई करना 2013 से मूव ऑन करना, तो आपको पता लगेगा ट्रेंड कि यूपीएससी अच्छा कैसे पूछ रही है, वो कैसे अपने आप को अपडेट कर रही है। अच्छा यूपीएससी देखो कैसे करंट अफेयर से इंगेज कर रही है क्वेश्चन को, आपको ऑटोमेटिक है ना। अब मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ, ये काम कर लो, 2025 का क्वेश्चन पेपर आप बता दोगे सर ये इंपॉर्टेंट, आप क्या देख लेना ये आएगा। अब जब उस दिन जब 2025 वाला पेपर होगा मेंस, तो आपको देखो कितना कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आप उसके माइंडसेट को पकड़ लोगे यूपीएससी के। तो ये काम करना है आपको, समझ में आया। ऐसे टॉपिक लिखोगे, एक खाली मतलब एक रफ कॉपी, मतलब मेरा मानना है कि एक कॉपी बना लो, उसमें टॉपिक लिखो, सिलेबस का टॉपिक का सिलेबस, और उसे 2013 से लेके जितने क्वेश्चन आए हैं खुद, मैं फिर बता रहा हूँ। हाँ इसमें बोलेंगे सर विजन आईएएस ने बनाया है, हम क्यों बनाए, तो मेरे पास ये कोई फालतू का डाउट नहीं लेके आएगा। मैंने जो काम बोला वो करो। अब मुझे नहीं पता तुम कैसे करते हो, तुम उनकी हेल्प से कर रहे हो, करो, मुझे कोई दिक्कत, पर मुझे लिखे हुए चाहिए आपके पास, एक नोटबुक में लिखे हुए होने चाहिए। यही काम ऑप्शनल में भी करना है। ऑप्शनल में भी टॉपिक वाइज आपके पीवाईक्यू होने चाहिए, भाई ये टॉपिक से ये पीवाईक्यू पूछा गया है और इस तरीके से पूछा गया है, तो आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा यूपीएससी कहाँ गेम खेल रही है, यूपीएससी क्या कर रही है, बच्चों को कैसे बेवकूफ़ बनाती है, वो कहाँ बच्चों को फांस के रखी है। जब आप ये काम करोगे तो ऑटोमेटिक आपका समझ में आ जाएगा भाई यूपीएससी आपसे क्या चाहती है। समझ में आया। ओनली ये 2 काम कर लो, ज़िंदगी सुधर जाएगी। यूपीएससी आपको बहुत समझ में आ जाएगा कि भाई मतलब होता है ना कि युद्ध जीतना, तो भाई पहले सीखना पड़ेगा कि बस सामने वाले की स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, कैसे वो गेम खेलती है, कैसे वो मान के चलो कौन सा अस्त्र यूज करेंगे वो लोग। तो आपको माइंडसेट पता लग जाएगा एग्जामिनर का। जब आपको ये पता लग जाएगा तो हो गया काम। तो मैं फिर बता रहा हूँ, पढ़ना अभी बार की बात है, पहले ये काम करो। तो ये काम आपको कर लेना है 30 जून तक, याद रखना। जब ये काम रहेगा तब फिर मैं उधर सब कुछ अगर सब कुशल मंगल रहा तो फिर अपन शुरू करेंगे टॉपिक वाइज में पढ़ाना। तो उससे क्या होगा कि फिर आप लोगों को, हाँ एक और ये काम कर लेना, जैसे नगरीकरण का है, ठीक है, तो ये टॉपिक है, ठीक है, साथ में आपने ये टॉपिक लिखा, इसका पीवाईक्यू लिख लिए, फिर आप खुद से सोचो अच्छा इसमें क्या क्या हो सकता है, ऐसे मतलब रैंडम सोचना, आंसर लिखने मत बैठ जाना। जैसे मान के चलो कि 2013 से लेके मान के चलो इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन आए, तो आपको क्या काम करना, ध्यान समझना है यहाँ पे। इसके डायमेंशन निकालो। अच्छा नगरीकरण से एक बार उसने समस्या पूछा, ठीक है, अगले पेज में बनाना है ये चीज़। एक पेज आप इसको क्वेश्चन लिखने के लिए बनाओगे, एक अगला पेज बनाओगे, इसका डायमेंशन क्या क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन में, समस्या पूछ रहा है, कभी इसका सरकारी योजनाएं पूछ रहा है, कौन सी चलाई जा रही है, क्या है, इस तरीके से 4-5 डायमेंशन बना लोगे आप खुद से अपन, ठीक है। अब उसके बाद में आप क्या करोगे, इनका रैंडम ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे ऐसे ही, मतलब ठीक है, ऐसा ज़्यादा मत उसमें, बस ऐसे सोचो कि अच्छा इसमें कारण समस्या है, भाई क्या समस्या, स्लम है, अफोर्डेबल हाउस नहीं होते हैं, ठीक है, रेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब गंदगी ज़्यादा है, ठीक है, ट्रैफिक जाम समस्या, ऐसे मतलब समझ रहे ना, ऐसे हल्का हल्का पॉइंट लिख के ऐसे ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेना साथ साथ, तो उससे है ना एक कॉन्फिडेंट आएगा, थोड़ा थोड़ा काम, मतलब ऐसे सोचो रैंडम, ऐसा कुछ ही नहीं है, कोई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी वो बाद में कर लेंगे अपन वो काम, पर मेरा माना कर लेना, ठीक है। जैसे ओनली आईएएस का मैंने भेजा ही था, कर लेना वो साथ के साथ ही कर लेना। ओनली आईएएस का पहले पर मेरा माना खुद से पढ़ना, मैं थोड़ा लग रहा है कि मुझे उसका यूज़ नहीं करवाना चाहिए, अभी रहने दो, मत करो, नहीं तो आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा, फिर रहने दो रहने दो रहने दो। नहीं तो क्या होता है ना, फिर आप उसी के अकॉर्डिंग सोचोगे, फिर आपका माइंड जो है ना डेवलप नहीं होगा। तो आप कोई ज़रूरत नहीं कोई बुक यूज करने, आप अपने अनुसार सोचो, उस क्वेश्चनों का नहीं आता कोई भी क्वेश्चन नहीं, उसको सर्च करो जो भी है, मतलब सोचो उसके बारे में, खुद से सोचो, आंसर जाके मत पढ़ो, ये मॉडल आंसर छोड़ो फालतू में, ठीक है। तो आप खुद से सोचो कि मतलब कोई भी, जैसे आपकी बार आया था कि एक क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसे शायद 2023 या 22 में भी आया था कि बच्चों के मोबाइल की लत है, तो आपको क्या सोचना, तो आप खुद उसमें खुद ही सोचा, अरे यार पॉजिटिव पॉइंट तो ये भी है, नेगेटिव पॉइंट है, अच्छा ये तो नेगेटिव पॉइंट का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम, खुद से सोचो, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है कि मॉडल आंसर जाके पढ़ रहे हो, खुद से सोचो, तब आपका ना माइंड डेवलप होगा, तभी आप एक अच्छा ऐसे भी लिख पाओगे। तो मेरा मानना है कि अभी मॉडल आंसर नहीं बनाना है, ओनली क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, टॉपिक लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, पीटी और मेंस दोनों में यही काम करना है। तो और सिलेबस हो ही गया है, पीवाईक्यू हो ही गया है इसमें, ठीक है, न्यूज़पेपर का डेली का काम हो ही गया है, आंसर राइटिंग जो मैंने अभी ये टास्क दिए इसे सीख ही जाओगे आराम से, फिर अपन धीरे धीरे उधर काम करेंगे, जब फिर मैं पढ़ाऊँ फिर डायरेक्ट आंसर राइटिंग करवाऊँगा, उधर फिर अपन जो है ये मॉडल आंसर का यूज़ करेंगे, जैसे मैंने इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाना शुरू किया था तो उधर शुरू कर देंगे अपन, है ना, वो कर देंगे। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इस एग्ज़ाम की कोई नीड है, कोई कोचिंगों की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, मत पढ़ना। ऑप्शनल के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज पीवाईक्यू ही है, जीएस के लिए भी पीवाईक्यू ही है सब कुछ वही है। इवोल्यूशन करने के लिए मैं बैठा ही हूँ, तो वो मैं कर ही लूँगा, ठीक है।
फिर उसके बाद में अपन शुरू करेंगे जुलाई से प्रॉपर। अभी आपको ओनली बेस तैयार करना। अपने आप को सोचो कि आप पहली बार तैयारी कर रहे हो यूपीएससी के, तो ये जो मैंने काम दिया ना 20 दिन में यही काम करो। और ये डेली न्यूज़पेपर वाली आदत मत छोड़ना बस, और तो कुछ उसके अलावा आप अपने अनुसार मैनेज करो। जुलाई से अपन प्रॉपर शुरुआत करेंगे। एक पीटी की क्लास भी मैं लूँगा, उसमें देखते हैं कैसे मैनेज करना है। एक पीटी की क्लास होगी और एक मेंस की क्लास होगी, दोनों को साथ में लेके चलेंगे। ऑलरेडी जो पढ़ा चुका हूँ वो नहीं पढ़ाऊँगा, कुछ नया देखेंगे इसमें, कुछ नया ट्राई करने का प्रयास करेंगे पीटी के लिए। वो देखते हैं जो भी है। कुछ एनसीईआरटी बची हुई है अभी तो वो एक बार मैं देख लूँगा, शायद वो पढ़ा लूँ, जो भी है देखते हैं, मतलब जो भी पॉसिबिलिटी बनेगी। पर मुझे पता है पीटी साथ में लेके चलना पड़ेगा, तो वो मैं करूँगा कैसे भी। शायद हो सकता है टॉपिक वाइज अब क्या मैं उठाऊँ, अब क्या मैं क्वेश्चन नहीं कराऊँगा, पहले मैं कुछ टॉपिक पढ़ा दूँगा, मतलब जो भी है कुछ भी करेंगे, पर नया करेंगे अपन ज़रूर पीटी में, ठीक है। मेंस में वही जो अभी अपन मैं पढ़ा ही रहा था, वही ट्रेंड अपन वापस से चालू करेंगे। अब आपके पास ये भी फ़ायदा रहेगा ना, ये काम हुआ रहेगा तो मैं फटाफट टॉपिक पढ़ाऊँगा, फटाफट आपको मैं बोलूँगा मॉडल आंसर तैयार करो, बस तो फटाफट तैयार होता जाएगा। ऐसे अपन दिसंबर तक एक आराम से कंप्लीट कर लेंगे मेंस का, फिर मैं उस टाइम फुल टेस्ट करवा दूँगा आप लोगों के। और अब क्या हो सकता है मैं टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च करूँ, वो PYQ बेस ही रहेगी, ठीक है। खुद मैं उसमें हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन नए करंट अफेयर के बना के डाल दूँ, एक अलग मामला है, ठीक है। पर याद रखना कि आप लोगों को भी अटेम्प्ट देना है, मतलब ये 2025 वाला मेंस होगा ना, तो उस दिन मैं टेस्ट लूँगा आप लोगों का, अभी मैं बता रहा हूँ। तो ये मान के चलो अपन जुलाई से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये PYQ वाला काम इधर कर ही लोगे, तो फिर भी आप रेडी रहना। तो ऑप्शनल अपना जुलाई अगस्त तक तैयार कर लेना, क्योंकि अगस्त के आखिरी में है, तो ऑप्शनल अपना प्रिपेयर कर लेना। तो आप लोगों को भी 2025 का मेंस देना है, ये चीज़ याद रखना, प्रॉपर 3-6 घंटे बैठ के। मैंने पिछली बार लिया था, एक भी लोग नहीं दे पाए, तो वही है ना, लापरवाही है भाई, रिजल्ट तभी तो नहीं आता ना। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ये काम करोगे तभी मैं फिर आगे क्लास लूँगा, और वो 10 एडमिशन होंगे, तभी चीज़ें आगे बढ़ेगी। नहीं तो फिर देखते मैं कल से मैं ट्राई भी करूँगा कि यूट्यूब पे ऐड वैड बना के डालूँ। बढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं बढ़ेंगे तो फिर आप देखते हैं फिर जो भी है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना तो पूछो। उसके बाद में फिर जुलाई से नया रहेगा पैटर्न, जुलाई से अपन विजन के टेस्ट भी लगाना शुरू करेंगे पीटी के, उसी अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊँगा पीटी का। जैसे भाई विजन का ये सिलेबस है, तो मुझे लगेगा कि मैं बता दूँगा कि एनसीईआरटी के चैप्टर पढ़ लो, या मुझे कुछ समझाना रहा, जो भी है, मतलब समझ रहे हो ना। विजन का अपन जो पीटी वाला जो शेड्यूल है, यहाँ से शुरू करेंगे अपन, जुलाई से शुरू करेंगे, तभी जाके पीटी की तैयारी अच्छी होगी। और इधर से फिर अपन वो फुल टेस्ट वाले जो सीसेट के वो लगाना शुरू कर देंगे, ये दोनों काम। क्योंकि मेरा मानना है कि मैं टास्क को डिफिकल्ट नहीं करना चाहता, नहीं तो मैं चाहता था इसी काम को यहाँ पे भी दे सकता था, पर नहीं, रहने दो। अभी मेरा मानना है कि ये काम अच्छे से कर लो, फिर ये काम बहुत ईजी हो जाता, आगे ये काम बहुत ईजी हो जाएगा। मेंस का अपन टॉपिक वाइज मैं पढ़ाऊँगा, जो ये आंसर आपके पास मतलब क्वेश्चन रहेंगे, इनके मॉडल आंसर बनाने को बोलूँगा, ठीक है। तो ये अभी ब्रेन स्टॉर्मिंग करके रखोगे, फिर वहाँ पे जब करोगे तो खुद के पॉइंट पे अपने इन्वॉल्व करोगे, वो मैं बताऊँगा उस टाइम कैसे नेट पे सर्च करना, क्या है देखना, जो भी है। खुद के मॉडल आंसर तैयार करने हैं, ठीक है। डेली 5-5, 10-10 तैयार करने पड़ेंगे, तब जाके काम बनेगा। तो मैं फिर बताता हूँ, मेहनत बहुत करनी है, तभी जाके कुछ होगा। ऐसे अपन दिसंबर तक करेंगे तो अपन परफेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शनल में, जीएस में, ऐसे में सब कुछ ऐसे भी। उधर फिर सैटरडे संडे आपके टेस्ट होंगे, मतलब वही पिछली बार भी मैंने कराया था, पर किया किसने बात तो वही है ना, किया किसने, तो क्या ही करूँगा मैं। पहले बताओ, ये रिस्पॉन्सिबल जो रहेगा मैं उसको हटा दूंगा ग्रुप से, उसको मेरी ज़रूरत नहीं है। मतलब सीधी सी बात है, अगर कोई मेरे टारगेट फॉलो नहीं कर रहा तो फिर उसको ज़रूरत नहीं है मेरी। अब नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या कर रहे हो आप लोग, ठीक है। किसी कुछ पूछना तो पूछो, नहीं तो फिर वाइंड अप करते हैं यहीं पे। किसी कुछ पूछना है? और मेरा मानना है कि देखो, 2 साल से मेरे साथ मेहनत किए हो, चीज़ें सुधरी है, मुझे पता है, मैं आप लोगों को जानता हूँ अच्छे तरीके से, तो ट्रस्ट रखिए, अच्छा ही होगा, ठीक है। और वही है कि 1% भी एरर नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि सर हम तो कल नेट जेआरएफ का पेपर देने जा रहे हैं, 2 महीने उसकी तैयारी कर लेते हैं, मुझे ये बहाने नहीं चाहिए। अगर आपको करना है तो आप कर लेना, मेरे को मत बताना, मैं आपसे पूछूंगा ही नहीं फिर सीधी सी बात है। तो मेरे को ये बहाने नहीं चाहिए। यूपीएससी करना तो मेरे पास यूपीएससी के लिए आओ। अभी मेरे पापा से यही बात हुई कि भाई मुझे जो करना मैं वही करूँगा, आप लोग बोलोगे कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, फिर मैं कल उधर भी असफल रह गया, जो भी है, तो मैं ज़िंदगी भर आपको कोसूँगा। तो इससे अच्छा है कि जो मैं करना चाह रहा हूँ मुझे करने दो। कल मैं कुछ भी जिम्मेदार रहूँगा तो मैं अपने प्रति जिम्मेदार रहूँगा ना, कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, मेरी लापरवाही का मेरा कुछ भी नहीं हुआ जीवन में, जो भी XYZ है उसका जिम्मेदार मैं रहूँगा। तो वही मैं कहने का मतलब है कि आप लोग अगर मैं जो बता रहा हूँ वो फॉलो करोगे तो मैं आप लोगों के प्रति अकाउंटेबल हूँ। अगर आप वो नहीं कर रहे हो, अपने अकॉर्डिंग कर रहे हो, तो फिर मैं आपके जिम्मेदार नहीं हूँ। फिर आपको जो करना हो करिए, सीधी सी बात ये, ठीक है। तो ज़्यादा काम नहीं है,
अपन करने जाओगे तो लगेगा भी कि ज़्यादा काम है, परंतु ईमानदारी से पढ़ोगे तो नहीं लगेगा, अगर लापरवाही करोगे तो नहीं होगा। तो देखता हूँ 30 जून तक कौन कौन ये काम करके लाता है। मैं सबको, मेरे को PDF बना के भेजोगे जो भी XYZ है, आई विल सी। नहीं दिखेगा उसका काम, मैं उसको साइड में कर दूँगा। पर यही काम करो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, और कुछ ही करने की ज़रूरत नहीं है अभी। ओनली PT मेंस के PY की और सिलेबस, इस पे काम कर लो, आधी जर्नी आपकी यहीं कंप्लीट हो जाएगी। चलो ठीक है, किसी कुछ पूछना है? मुझे खाना खाने जाना था, बोलो। ये सीटेट का पेपर अभी लगाना है 20 जून, मतलब अगर लगाना चाहते हो तो अगर आप लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं, पर फुल टेस्ट लगाना है। लगा सकते हो आप अपने अनुसार, संडे डिसाइड कर लो, पर पढ़ के लगाना, ऐसे नहीं। और उसका डायरी मेंटेन करना। फुल टेस्ट कौन सा? जैसे टेस्ट पे एग्जाम से पहले तो मैंने केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए थे मॉक्स की। नहीं, अभी टेस्ट कोचिंग के नहीं, कोचिंग के टेस्ट सीरीज अभी नहीं, PY के अपन जनवरी में करेंगे उधर। अभी ओनली कोचिंग के टेस्ट सीरीज लगाओ, क्योंकि नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़ा सीखने को मिलता है। अपन फुल टेस्ट लगाना, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और उसमें ट्राई करना कि ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि उसमें ये मत सोचना नेगेटिव मार्किंग, वो नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। 2 घंटे पर ना एग्ज़ाम, 2 घंटे, ऐसा नहीं, अपन OMR शीट लेके एकदम सिंसियरिटी से, ठीक है। तो वो काम करो, फिर उसमें आइडेंटिफाई करो। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो सिस्टमेटिक पढ़ाई करोगे तो रिजल्ट आएगा, ऐसे नहीं आता ना। जैसे आप मान के चलो कि कोई भी कोचिंग का टेस्ट दोगे, फुल टेस्ट दिया, CCR का टेस्ट दिया, तो मान के चलो पहले तो आपको ये मेंटेन करना है कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, कितने नंबर आए, पहली चीज़ तो ये है। दूसरा आपको देखना है जो क्वेश्चन गलत हुए कौन सा टॉपिक है, टॉपिक आइडेंटिफाई करो कि ये मेरा टॉपिक कमज़ोर है इसलिए गलत हो रहा है, इसमें क्या गलती हो रही है, तो मुझे क्या रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो जाके मेरे नोट्स देखो, NCERT जाके पढ़ो। ये भाई मान के चलो परसेंटेज आपका वीक है या प्रोबेबिलिटी वीक है आपका, तो पढ़िए जाके NCERT पढ़िए। तो ऐसे टॉपिक आइडेंटिफाई करना आपको, तब जाके आपको चीज़ें इंप्रूव होगी, फिर अगले टेस्ट में वो चीज़ें अच्छी होगी। और जब तक वो काम नहीं कर लो जो आपकी वीकनेस थी उस पहले पेपर में, जब तक दूसरा टेस्ट मत देना, ये कोई मतलब नहीं है। फिर वो मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही तो काम कर करके धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करके आपको 100 नंबर लेके जाना है, तब जाके मज़ा आएगा जब कोचिंग को टेंशन। और जैसे अभी से पता है कि हमारा कोई टॉपिक वीक है कुछ है, तो हम पहले से काम करो, हाँ पहले से काम करो, फिर टेस्ट दो। जब पता है तो ऑलरेडी, तो वो तो मैं पहले बता रहा हूँ, जो पता है तो वो तो ऑलरेडी उस पर तो काम करना ही है ना। विजन का भी जब तक मेरे तो मैथ्स भी कहता हूँ, मुझे तो मैथ्स पे काम तो करना है। मैथ की क्लासेज दोबारा देखिए, मैथ की क्लासेज, संस्कृत वाली क्लासेज मेरे पास है, तो सिर्फ मैंने भेजा था ग्रुप में, तो आप उसको दोबारा देखिए। हाँ, संस्कृति वाले ही किया था मैथ्स का तो। पर तो मेरा माना कि NCERT पहले पढ़ो, अगर आपका वीक है ना, अगर क्लास देखने के बाद में सही नहीं हो रही तो NCERT पढ़िए, NCERT से काम हो जाएगा UPSC का। आपकी बार डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं NCERT से। सर हम भी पहले NCERT की क्लास पढ़े। हाँ, NCERT की पढ़िए पहले आप, नहीं तो वो क्लासेस समझ में नहीं आएगी कोचिंग वाली आपको। पहले आपकी जो वीकनेस है उसको ख़त्म कीजिए ना। सर आपने NCERT जो पढ़ाई है उससे पढ़े? पहले खुद से पढ़ो, जहाँ रुक जाओ वो प्रॉब्लम देखो वहाँ से, समझ में आया? ऐसा नहीं कि मेरे वीडियो क्लासेस देख रहे हो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। पहले आप खुद NCERT खरीदे, 6, 7, 8 के तो जरूर खरीदना, उसमें एक बैठ के एक एक क्वेश्चन सोल्व करो, तब जाके जहाँ अटक जाओ। क्या तो मैंने सारे क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं, तो वहाँ जाके जहाँ अटक जाओ वहाँ देख लो मेरा वीडियो, और ऐसे मत देखो। अच्छा ठीक सर। GS में भी यही काम करेंगे, जब विजन का टेस्ट लगाएंगे तो पहले विजन का सिलेबस पढ़ के जाना है, उससे पहले देना ही नहीं, वो टेस्ट छूना ही नहीं है। अगर उसमें करंट अफेयर का बोला है इस मंथ का, तो करंट अफेयर पढ़ के जाओ, छूना ही मत उस टेस्ट को, मैं फिर बार बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में उस टेस्ट का एनालिसिस करना है, क्या गलतियाँ हुई, कौन से टॉपिक में नहीं पढ़ा था, मैं रिकॉल नहीं कर पाया, क्या गलतियाँ हुई, वो गलतियाँ लिखो, फिर कितने नंबर आए हैं उसमें वही मेंटेन करना है, वही चीज़। फिर उसका जो सॉल्यूशन है उसको बार बार पढ़ना है, एटलीस्ट 3 बार जरूर पढ़ना उसको। तब देखो कैसे, मतलब अब यही चीज़ है ना, देखो प्रीलिम्स निकालना है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। सर सेक्शनल टेस्ट लगाना है ना विजन का भी से? हाँ, 2026 के लिए जो चल रहा है, अब वो जुलाई में बताऊँगा, अभी नहीं, अभी तो जो मैंने काम बोला वो करो। अच्छा पहले वो काम करना, ठीक। हाँ, वो जुलाई से देखेंगे, उसका तो फिर पूरा साल भर का पूरा बनाएंगे अपन ढांचा, तो उस अकॉर्डिंग फिर करेंगे अपन, ठीक है। तो ये चीज़ बनाए तो मैंने पिछले साल भी, तो कितने लोग फॉलो करते हैं। और मुझे पता आज लोग तुम लोग बोल तो रहे हो, पर मुझे आशा नहीं है, क्योंकि तुम लोग देखा हो ना, मैं तुम लोगों को 2 साल से मैं जानता हूँ। अभी देखना, कुछ ही दिन रुक जाओ, इधर उधर भागोगे तुम लोग। चलो ठीक है, और किसी कुछ पूछना है? GS पेपर 1 में सर आपने जो काम किया है, जैसे कि नगरीकरण टॉपिक को सर
आपने कहीं से सोर्स फॉलो किया होगा सर नागरिकरण का, और उसके बाद फिर उसके क्या बोलते हैं फ्रेमवर्क किया होगा सर। अच्छा। ऐसे कर रहे हैं क्या? उठा के फेंक दो, मैंने क्या काम बोला है? नहीं ये काम नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा था सर। जो काम बोला ना उतना कर लो, ठीक है। चुपचाप टॉपिकल लिखो, 2013 से पेपर सामने रखो, उसमें से छांटो कि भाई कौन कौन से है, और फिर लिखो फिर उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेना, इसका आंसर क्या आएगा, थोड़ा फ्रेमिंग कर लेना, इस क्वेश्चनों की डायमेंशन क्या है, तो मुझे उस टॉपिक के फिर उससे क्या काम हो जाएगा, आपको नोट्स बनाने में बहुत मदद हो जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या काम करवा रहा हूँ, उसको बहुत हेल्प मिलेगी। फिर जब आपके पास नगरीकरण से क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं, आपके पास एक तो वो डायमेंशन बनानी है जब आपको नोट्स बनाना है, अगली बार क्या क्वेश्चन आ सकता है फ्यूचर में, उसका भी डायमेंशन आपको क्रिएट करना है। समझ में आया? तो ये काम करना है। चलो ठीक है, फिर और किसी को पूछना है? अरे 30 जून को, मतलब मैं 30 जून को ही मिलूँगा, उससे पहले कोई क्लास नहीं होगी। ऐसे तो होगी, देख लो 1 जुलाई को क्लास, जब वो सिचुएशन जो मैं बताया वो होगी तब तक ये काम करो चुपचाप शांति तक, फिर देखते हैं फिर बाद में। किसी कुछ पूछना और? श्वेता तुम तो पहले जाके सर्टिफिकेट बना लो, नहीं तो मैं उठा के फेंक दूंगा तुम्हें। पहले तुम जाके तो सर्टिफिकेट ही बना लो। हाँ ठीक है करते हो, तुम्हें 2 साल हो गए आज, वही है, लापरवाह लोग हो तुम लोग सब। चलो ठीक है शिवानी, छोटी समझ में आया? छोटी पे तुम्हें यूपीपीसीएस का सिलेबस उठाना है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, तुम यूपीएससी सिलेबस उठाने मत बैठ जाना। और पीटी के पेपर भी छोटी तुम्हें उठाने हैं, पीसीएस वाले, समझ में आया? और उसके भी एटलीस्ट 10-15 साल के उठा ही लो, 15 साल के उठा लेना, तभी जाके समझ में आएगा पैटर्न क्या है, समझ में आया? जीएस सीसेट दोनों निकलवा लेना, नहीं तो जो बुक भी आती है, जो भी XYZ तुम कैसे भी करो, परंतु वो फुल पेपर तुम्हारे पास होने चाहिए। और वो काम करो तब जाके आइडिया लगेगा, ऐसे नहीं निकलेगा पीटी। उधर भी टाइम थोड़ा अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है, तो वो चीज़ याद रखना। चलो ठीक है नगीना, बी पॉजिटिव। देखो लगता है बहुत बुरा लगता है जब रिजल्ट, मुझे याद अच्छे तरीके से, है ना, क्या ही करोगे यार, ठीक है। मैं इतना यही बोलूँगा कि यार देखो खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब मेरे घर वालों बार बार कॉल आ रहे हैं, पर खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा यार, जो भी है। और मेरा माना कि आप खुद की लाइफ के प्रति आप खुद जिम्मेदार हो, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कैपेबिलिटी पर भरोसा रखिए और अपने आप पे भरोसा रखिए, तो जीवन में कुछ अच्छा कर लोगे। अगर आप अपने आप को नेगेटिव ले गए, जैसे मेरा, तुम्हें क्या लगता है भाई, मैं भी इतना फेलियर इंसान हूँ, 8 सालों से मेरा कभी कोई, ठीक है पिछली बार पीटी निकला जो भी है, ऐसे फेलियर ही हूँ मैं टोटली। तो बहुत बार मेरे अंदर भी ख्याल आते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाऊँ कई बार तो लगता है कि क्या ही कर रहा हूँ मैं ज़िंदगी में, बहुत बार आता है ऐसे ख्याल आना कोई बड़ी बात नहीं। आज जब फिर मैं अपने अंदर झाँकता हूँ तो यार मुझे लगता है कि यार मैं इसके अलावा तो कुछ कर भी नहीं सकता। मुझे चाहिए कि मैं एक ऐसे पद पे जाऊँ जहाँ पे मैं लोगों को भला कर सकूँ। अगर मैं अपने आजीविका के लिए, तो मैं हो सकता है मैं कोई भी तरीका अपना लूँ। तो मेरा कहने मतलब है कि अपनी कैपेबिलिटी पर भरोसा रखोगे ना, तब आप अच्छा कर भी पाओगे, जीवन में आगे बढ़ोगे। नहीं तो फिर हताशा निराशा ये तो सब जगह है, वो कोई मतलब नहीं है। तो मजबूत खुद बनिए तभी आपको कोई गिरा नहीं पाएगा। नहीं तो फिर देखना, अभी बहुत सारे लोग आपको अलग अलग तरह के सजेशन देंगे, शादी कर लो वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है। कुछ लोग बोलेंगे कि कोई अदर जॉब ले लो, कुछ लोग बोलेंगे कि प्राइवेट जॉब कर लो, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब डिफरेंट पर्सन जो मिलेंगे डिफरेंट सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। गलतियाँ हैं एक्सेप्ट करो, जो भी अपनी कमी है उसको सुधार करो। देखो मेरा मानना है, देखो मान के चलो कि मैं, ठीक है, अभी मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ कि ठीक है चलो मैं 2026 तैयारी करूँगा, ठीक है, मान के चलो फिर भी असफल हो गए, क्या होगा उससे ज़्यादा? कुछ ही नहीं, ठीक है यार, जीवन में 1 साल कम हो जाएगी। पर मेरा मानना है कि देखो जीवन में ना, लाइफ आगे जो जीने वाली अपनी जो लाइफ है ना, आगे आने वाली लाइफ, मतलब 30 साल, मतलब आगे जो जीवन है, मान के चलो आप 60-70 साल जीते हैं, तो ना लाइफ में अगर मान के चलो कि आज आपने अटेम्प्ट नहीं दिया, आपने ये तैयारी नहीं की, मतलब समझना ये चीज़ है ना, हो सकता है आप कहीं लग जाओ, छोटे मोटे जॉब हो जाओ। जीवन जैसे आप क्रॉस करोगे ना 50-25, जब आपके बच्चे बड़े होंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद उस टाइम मुझे जीवन में कुछ अच्छा कर लेना चाहिए था, या मुझे वो अटेम्प्ट दे लेना चाहिए था। अब जैसे अगर मैं अपनी लाइफ को पीछे जाके देखूंगा, तो यार मुझे लगेगा कि यार मैंने अपने सब कुछ प्रयास किए थे, मेरे घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया था, आज हूँ, तो मतलब संतुष्टि रहेगी जीवन में। अगर आज आप इधर उधर छोड़ के भागोगे ना, तो संघर्ष तो वहाँ पे भी करना पड़ेगा। तुम कोई सा एग्ज़ाम जाओ, दुनिया के कहीं पे भी चले जाओ, संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो एक संघर्ष इधर ही कर लो भाई, हो सकता है बेटर हो जाए जीवन में कुछ। यार वही बात है, देखो बड़े सपने देखना है ना, तो बड़ा सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है।
छोटी मोटी बात नहीं है ना एस बनना। जनरेशन चेंज हो जाती है भाई, सालों लगते हैं पीढ़ियों में राजा बनने में, समझ रहे हो ये बात, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो सेक्रीफाइस तो बोलते ना कि जितना मजबूत मकान बनाना उतनी मजबूत नींव होनी चाहिए। तो सोचिए आप, जब वो गहराई में नहीं उतरोगे तो मंजिल कैसे बनेगी बताइए। देखो बातें तो मैं लग रहा है बहुत आदर्शवादी है, परंतु हकीकत यही है जीवन का। अभी नहीं लगेगी, परंतु जीवन यही है, हकीकत यही है जीवन का। आप उसको स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए, और कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। मेरा मानना है जिसका मन है ना करने का तैयारी, वो करो। जिसका बिल्कुल हट चुका है तैयारी से मन, वो मत करना। आधे अधूरे से मन से बिल्कुल भी यूपीएससी मत करना, धोखा खाओगे, गाली दोगे फिर प्रोसेस को, ये XYZ चीज़ें अपने आप को गाली दोगे, मतलब नहीं। आपको 100% देने का मन है तो दीजिए, फिर तो बिल्कुल ही मत सोचिए, चाहे फिर कितनी बड़ी बाधा है कुछ भी हो। अगर आपने ठान लिया है आपको देना है तो देना है, बस खत्म बात। चाहे बेरोज़गार रह जाओ, उसके लिए जीवन में कुछ मजदूरी करना पड़े, वो सब एक्सेप्ट कर लो कि अगर ऐसा हुआ मैं फेलियर रह गया तो मैं ये चीज़ें करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मैं दूंगा 100% यूपीएससी को ही। तब जाके थोड़ा लगता है कि हाँ, कि हम अपना इनपुट दे पाएंगे। नहीं तो अगर लग रहा है कि आप डरपोक हो, मतलब बोलते हैं ना कायर के लिए फिर बहुत सारे रास्ते होते हैं भागने के, और जो साहसी होता है ना वो लड़ता है। वो फिर वो जैसे बॉर्डर पे आर्मी के लोग होते हैं, वो साहसी होते हैं भाई, वो चाहे सीने पे गोली आर पार हो जाए, तो वो ये नहीं सोचते। सोचो अगर इंसान ऐसे, जो आर्मी पे लोग हो ऐसे सोचे, तो फिर एक दिन कोई खड़ा रहे वहाँ पे। वही है ना कायर के लिए। तो जैसे अभी आप यूपीएससी सोचोगे हम 2026 की तैयारी करें, हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा जीवन में, ये है वो है। अगर ये सोच रहे हो ना तो मत करना भाई यूपीएससी की तैयारी। आपको ये सोच के करना है कि मैं चाहे फेल रहूँ, असफल रहूँ या सफल रहूँ, वो परिणाम मैं स्वीकार करूँगा, ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। अगर मन में थोड़ा बहुत भी डाउट आ रहा है ना आपको कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, जीवन में ऐसा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ये है वो है, मत करो भाई यूपीएससी। फिर यूपीएससी आपके लिए नहीं है, ये चीज़ घाट बांध लो, फिर आपके लिए यूपीएससी नहीं है। सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, बड़े बलिदान ही बड़ी उपलब्धियाँ देते हैं, ये चीज़ याद रख लेना। आज में है ना लोग ऐसे भी मरते हैं, घरों में भी मरते हैं ना, कोई सुसाइड कर लेता, कैसे मरने के बहुत तरीके होते हैं, पर जो सेना पे वहाँ बॉर्डर पे मरता है ना वो शहीद कहलाता है, और उसको बहुत तरीके पुरस्कार भी दिए जाते हैं। मरता तो वो भी इंसान है, जो सामान्य इंसान भी मर रहा है, पर वो उसके साहस के लिए उसको वो परिणाम मिलता है ना। तो वही बात है, करेजियस भाव है आपके अंदर, कायरता नहीं है, तो यूपीएससी कीजिए, मिलेगा कुछ ना कुछ तो अचीवमेंट मिलेगा ना लाइफ में। आई होप यू अंडरस्टैंड। रिजल्ट जो भी रहा, नेगेटिव पॉजिटिव भूल जाओ सब, कल से लग जाओ, भूल जाओ। मतलब थोड़ा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मतलब इजी तो नहीं है परंतु एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, बहुत दिन ख़राब करोगे। मुझे याद है भाई, मैं 2018 से एग्ज़ाम देते जा रहा हूँ, कितनी बार मैंने फेलियर झेले, कितने महीने मैंने ख़राब किए हैं। मुझे याद अच्छे तरीके 2018 का जब मैं फेल हुआ था ना, तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया था उस रिज़ल्ट को, इसीलिए मैं आज ये चीज़ बोल रहा हूँ आप लोगों को। तो मुझे याद है उस टाइम की आरस था 1 महीने बाद में, और मुझे याद अच्छे तरीके से, अगर मैं पढ़ लेता ना तो उस टाइम आरस मेरा फ्री हो जाता। कुछ नंबरों से रुका था मेरा, 10-15 नंबरों से, सोचो पढ़ता तो आराम से हो जाता। तो मतलब मेरा कहने मतलब है कि अगर आप रिग्रेट करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे फेलियर को ना, तो फिर आप जीवन में कुछ ही नहीं कर पाओगे। फिर आप वही अपने आप को पैनिक अटैक देना, अपने आप को डिप्रेशन में लाना, नेगेटिव थॉट को डेवलप करना, वो बहुत सारी चीज़ें होती है। देखो मैं इतनी बार फेलियर रहा हूँ, तो मेरे पास आप लोगों से ज़्यादा अनुभव है फेल होने का 7 बार तो फेल ही हो चुका हूँ, 8 अटैम्प्ट में 7 बार फेल हो चुका हूँ। तो आप सोचोगे मेरे पास तो बहुत अच्छा खासा अनुभव है। पर मैंने जो पिछले फेलियर से मैंने यही देखा कि अगर आप उसमें एक्सेप्ट नहीं करते हो, अपने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो फिर आप डिप्रेशन में जाओगे। फिर आपको आलतू फालतू चीज़ें प्रभावित करेगी, घर वाले बोलेंगे ये है वो फलाना ठिकाना, पे गुस्सा निकालोगे, फ्रस्ट्रेशन में फिर इधर उधर चीज़ें ख़राब करोगे। तो पहले फेलियर एक्सेप्ट कर लो, तो फिर कोई भी बोलेगा तो अरे हाँ मैं ठीक है, मेरे अपनी, जैसे मैं तो पहले दिन से मैं बोला था कि मैं फेलियर हुआ तो मैं अपनी कारण हूँ, ठीक है। मैं तो अपनी अभी पापा को बोला कि मैं फेल हुआ तो अपने कारणों से फेल हुआ, तो मुझे पता है, और मुझे काम करना तो मुझे भी पता है। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो फिर कोई आपके बारे में क्या बोल रहा है उससे कोई मैटर नहीं करता। ये चीज़ याद रखना, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर कोई भी आपको प्रभावित कर लेगा, फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे। एक्सेप्ट करो फेलियर को और आगे बढ़ो, ठीक है। आई होप कल से आप शुरुआत कर दोगे न्यूज़पेपर पढ़ना, ये सब पहला काम तो वो डेली करना है। इंडिया ईयर बुक पढ़ लेना आपको जब भी पढ़ने का मन हो, पर हाँ खरीद के रख लो, ये मेरा मानना है, ज़रूरी है। अरे एटलीस्ट 2025 का पेपर लेके बैठो, 24 का लेके देखो, उसमें देखना बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हाईलाइट करो। पढ़ने का मन नहीं हो एटलीस्ट उसको ऐसे पलट ही लो, फिर देखो उसमें से अच्छा ये क्वेश्चन आया उसको हाईलाइट कर लो, यही काम कर लो। मतलब पढ़ने का मुझे पता है
इसलिए मैं 20 दिन में तुम लोगों को पढ़ने का काम दे भी नहीं रहा हूँ। मैं अभी जो काम दे रहा हूँ लिखने का काम दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग समझने का, वो पढ़ने वाला काम मैं दे ही नहीं रहा। मुझे पता कि 20 दिन आपका डिमांड माइंड ऐसे भी काम नहीं करेगा, पर एटलीस्ट इतना भी कर लोगे तो बहुत, फिर है ना आगे ऑटोमेटिक पढ़ने का मन करेगा। ये चीज़ याद रख लेना, जब आप ये टास्क कंप्लीट करोगे ना ऑटोमेटिक आपका पढ़ने का मन करेगा, नहीं तो फिर ऐसे पढ़ने मन नहीं करेगा। ठीक है, और मैं फिर बता रहा हूँ दूसरों से प्रभावित नहीं होना। जो सफल हो गए उनके लिए आप बेस्ट विशेस दो, ऐसा भी नहीं सोचना कि उनका क्यों हो गया हमारा क्यों नहीं हुआ, वो क्या पढ़ते थे हम नहीं पढ़ते थे, जो भी है ठीक है। वो होता है कि भाई अपन ये नहीं होना चाहिए, ह्यूमन टेंडेंसी है, पर गलत है, गलत विचार गलत ही होते हैं, मेरा वही कॉन्सेप्ट। तो वो विचार नहीं आने चाहिए, उनके लिए बेस्ट विशेस दो। और हाँ, अगर आप उनको सपोर्ट कर सकते हो ज़रूर सपोर्ट कीजिए, नहीं तो फिर दूर रहिए, पर आप उनको परेशान नहीं करना है, ये चीज़ भी याद रखना। जैसे अभी मोनिका ने मैंने स्टेटस लगा दिया तो उसने बोला कि अभी सर रहने दो, ये आपके फाइनल सिलेक्शन लेके फिर लगाना आप स्टेटस, तो मैंने हटा दिया फट से। तो मतलब वही बात है ना कि आपको कैसे भी उनको नेगेटिव रूप से प्रोवाइड नहीं करना, पॉजिटिव रूप से आप सपोर्ट कीजिए उनको, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है सर मोनिका का हो गया क्या सर? हाँ हो गया, उनका हो गया। गजब। चलो ठीक है, फिर बाय बाय, गुड नाइट। कल से शुरू करो काम, फिर मिलते हैं 1 जुलाई को, सब कुछ अच्छा रहा तो। चलो बीच बीच में अपडेट देते रहना, अभी सब कुछ ओपन रहेगा ग्रुप। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।